हेलो दोस्तों। आपका दोस्त संदीप कुमार फिर हाजिर है एक और ब्लॉग के साथ। दोस्तों, ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश ब्रॉड वैली के हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये डैम है एक्चुअल में, जो बीबीएमबी का है, भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड का है। ये सानन पाबरा उसमें जाता है ये। और जो है आप ये नज़ारे देख रहे हैं एक्चुअल में ये कैंपिंग की जगह है। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं जो कैंपिंग करते हैं यहाँ पे। और ये बरोड का जो लक्कड़ बाज़ार है एक्चुअल में, बरोड जो है दो डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। एक पहला ऐसा एरिया है ये बरोड जो दो डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा और मंडी के बीच में पड़ता है ये। इसमें दो एरिया हैं। तो यहाँ की तहसील भी अलग है, स्कूल एक है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये डैम का जो है फ्रंट है, इसके ये गेट हैं जहाँ से पानी छोड़ा जाता है। आज हम यहाँ पे मिले दो अम्मा थी हमारी जो पहाड़ी अम्मा हैं। तो उनसे हम बातचीत कर रहे थे गाय के बारे में कि आपका यहाँ क्या पशुपालन क्या होता है। तो मम्मा जी बोल रहे हैं कि देखो हमने देसी गाय पाल रखी है और भैंस नहीं पालते हैं क्योंकि भैंस का डाइट बहुत ज़्यादा होता है तो बड़ा दिक्कत होती है। तो देसी गाय पालते हैं, जर्सी भी नहीं पालते हैं। तो ये चीज़ें हम इनसे पूछ रहे थे कि जो बकरियाँ ये सब चीज़ें होती हैं, अभी बकरी हो जाती है, गाय हो जाती है देसी, और बस यही चीज़ें होती हैं कब। और ये जो आप व्यूज़ देख रहे हो ये मेरे कमरे के ठीक बाहर है, रिवर व्यू है बिल्कुल। और इस पुल के सामने का जो एरिया है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट है और इस तरफ जो है वो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और बीच में ये नदी पड़ती है। सुबह का जो पानी का शोर है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बिल्कुल मेरे कमरे का बाहर का है, रोज शीशा है ये जो बीच में आप देख रहे हो, रिफ्लेक्शन है इसका। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम पी रहे हैं चाय। चाय जो है वो देखो बूस्टर का काम करती है सुबह सुबह, और बहुत ही मज़ा आता है पहली शिप के साथ। तो 7:30 बजे का टाइम है तकरीबन, और हम लोग जो हैं अभी अपने कमरे में उठ के तैयार हुए थे कि अभी हम ब्लॉगिंग करने के लिए निकलना था हमने। तो मैं बता रहा था कि देखो सीज़न टाइम पे जो है यहाँ पे रूम नहीं मिलते हैं। अभी तो रूम अवेलेबल हैं और बिल्कुल लो कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। तो फैसिलिटी सब मिल जाएगी रूम में आपको, टॉयलेट बाथरूम अटैच होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिलेगा, बढ़िया है। रूम रूम सब अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल सामने का नज़ारा। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे मेयोट की तरफ। तो ये जो है ये पूरा एरिया जो ये बरोट है, ये लक्कड़ बाज़ार है, ये सारे सामने से देख रहे हैं आप, ये कैफ़े हैं। और ये है हाइड आउट जो पड़ता है आपका 0 पॉइंट में, और यहाँ होती है कैंपिंग। और जितने हट्स आप देख रहे हो ये कैंपिंग हट्स हैं। अभी ऑफ सीज़न है तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम मिलेगा, और जैसे ही सीज़न लगेगा तो ये सारा पैक हो जाता है। इसको 0 पॉइंट बोला जाता है, जो कि बरोट से या मुल्तान से अपना 2 से 1 किलोमीटर लगभग ऊपर पड़ता है। तो आप देख रहे हो ये इतना अच्छा इन्वायरमेंट, शांति, कौन नहीं आना चाहेगा यहाँ पे। तो मज़ा तो बहुत है यहाँ पे कैंपिंग करने का। और ये हाइड आउट है, ये एक्चुअल में कोई कंपनी है जो कैंपिंग करवाती है, एडवेंचर वगैरह करवाते हैं। तो ये सामने का जब नज़ारा देख रहे हो ये 0 पॉइंट का है। और यहीं से एक कैंप हाउस है जो कैंप बूट बोलते हैं उसको, वहाँ के लिए ट्रेन जाती है, जो ट्रॉली है, इससे क्या सामान लाया ले जाया जाया करता था अंग्रेज़ों के टाइम पे। ये अंग्रेज़ों के टाइम की ट्रॉली है जो आप पटड़ी देख रहे हैं, सीधा पहाड़ में जाती है। और ये जो आप झरना देख रहे हो वाटरफॉल, ये वाटरफॉल है बरोड से ठीक मुल्तान से कम 4-5 किलोमीटर आगे पड़ता है, राजगुंदा रोड पे जो बीड़ बिलिंग की तरफ निकलते हैं। और ये पानी का शोर आप देख सकते हैं, और क्या शांति है यहाँ पे। हाँ, रोड थोड़े कच्चे भी हैं, बीच में पक्के भी हैं, पर ये रोड थोड़ा सा कच्चा है। आगे जाके तो ये सिंगल रोड है, लेकिन वन साइड रोड है, लेकिन रोड बहुत ही स्मूथ है, बिल्कुल मक्खन की तरह है। और बीच बीच में जो वैलीज आती हैं बहुत प्यारी वैली है। और ये जो झरना है ये भी बहुत काफ़ी फेमस झरना है यहाँ का। अभी बरसात के टाइम पे तो बहुत बड़ी हो जाता है, अभी थोड़ा कम पानी लग रहा है आपको इसमें। और ये आप गाड़ियाँ देख रहे हो, धूल उड़ाती हुई ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये लोकल गाड़ियाँ हैं, ये जो ऊपर से सामान सब्जी वगैरह जितनी भी आती है वो इन्हीं गाड़ियों से आती है। और ऊपर के जो एरिया होते हैं, जो गांव के एरिया है, वहाँ पे सब्जी लगाई जाती है। और ये म्योट गांव पड़ता है, ये म्योट गांव का मंदिर है एक्चुअल में, जो कि पहाड़ी में पड़ता है, और ये लास्ट गांव है इस तरफ का। और यहीं से निकल जाते हैं आप बीरबिलिंग को। और म्योट गांव में एक जो है वो प्राइमरी स्कूल भी है, 5वीं तक का स्कूल है। तो आप ये देख रहे हैं स्कूल है, ये छोटा सा टाउन है। और ये जो अम्मा जी हैं ये बता रही थी कि जब अभी तो रोड वगैरह हो गए हैं तो अभी थोड़ा ठीक हो गया सुविधा, नहीं तो पहले बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। अभी यहाँ से आप जो बस में भी जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, पहले पैदल जाया करते थे। और ये आप सुंदर सी वैली देख रहे हैं। तो काफ़ी बातें हुई इनकी जीवन के बारे में, काफ़ी हमने अंदर तक देखा कि यार नहीं,
सर्वाइवल एरिया तो हैं लेकिन शांति है, पीस है और नेचर टच है, कुदरत के साथ हैं। तो अम्मा जी अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल रही हैं, मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा हूँ ये चीज़ें। तो बहुत अच्छा लगा इन अम्मा जी से भी बात करके, पुराने दिन याद आ गए और ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ से जाए नहीं, यहीं बैठे रहे हैं। तो अम्मा जी बोल रहे थे कि देखो हमारे टाइम पे ऐसा था और अब ज़माना बदल गया, अब ऐसा है। लेकिन अम्मा जी की उम्र 80-80 साल की है दोनों की, फिर भी ये अब बहुत यंग है। और ये चौक है मेवट गाँव का, और यहाँ पे लगभग देसी बकरे पाए जाते हैं। यहाँ का जो बकरा होगा उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है, बिल्कुल देसी बकरा जिसको बोलते हैं। एक्चुअल में मार्केट में जो मिलता है वो राजस्थान का बकरा होता है, उसके कान लंबे होते हैं। और ये जो आप खड़ देख रहे हैं यही बरोट को जाती है। और ये जो बैली है ना, बहुत प्यारी बैली है जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत प्यारी बैली है। बरसात के टाइम पे बिल्कुल हरी भरी हो जाती है। और इस जो नदी आप देख रहे हो इसको खड़ बोलते हैं हम, इसमें बहुत पानी होता है और नज़ारे कुछ और होते हैं। तो यहाँ से हमने अम्मा जी से बातचीत की, थोड़ी बहुत इनके बारे में जाना, और उसके बाद हम लोग जो हैं यहाँ से निकलने की तैयारी में थे। शाम हो रही थी तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी हम अपने रूम में पहुँच जाएंगे, और उसके बाद जो है हम फिर दूसरी सुबह के लिए दूसरी सुबह हम वहाँ से निकलने के लिए, मतलब निकलने का प्लान था, फिर हम पोस्टपोन कर दिया था। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो अम्मा जी बता रही थी कि ये पहाड़ों में जो देख रहे हो आप बकरियाँ, तो यहाँ ऐसे बकरियाँ गाय भैंस चराई जाती है। लोग ऐसे ही अपना टाइम पास करके बैठते हैं आराम से यहाँ पे। कोई वैसा नहीं है कि देखो, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। एक चीज़ मैंने नोटिस की, कलेर, ये जो आप देख रहे हो सामने नीचे जो खड़ दिख रही है, ये खड़ जो ये ब्रोड से होके निकलती है। ये स्कूल के बच्चे हैं। और ये जो जगह पड़ती है जो आप देख रहे हो, ये जगह है कोठीकोट। ये कोठीकोट थोड़ा यहीं से पास में पड़ता है। और अब हम पहुंच गए चंबा मेला, सॉरी कुल्लू के मेले में। कुल्लू दशहरा का मेला जो होता है, लेकिन दशहरा तो ख़त्म हो गया, उसके बाद भी ये एक महीना लगभग रहता है, ऐसे मेला लगा रहता है ये। और काफ़ी भीड़ थी। और यहाँ पे हर तरह की दुकानें मिलती हैं, कपड़ा, क्रॉकरी, बर्तन, ये सब हर चीज़। पूरा तो नहीं कवर कर पाया मैंने इसको, लेकिन मेला बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है ये। और ये इंटरनेशनल मेला है, ये अंतर्राष्ट्रीय मेला होता है ये जो कुल्लू का दशहरा जो है। तो काफ़ी लोग होते हैं, पहले के हिसाब से अभी भीड़ कम है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पहाड़ों के बीच में मेला, और ये झूला, हमारी पहाड़ी भाषा में इसको ढंढोलना बोला जाता है, जो ये गोल गोल घूम रहा है, बचपन में घूमते थे। और ये भाई मिले थे बीच में, तो इन्होंने कुछ भजन सुनाया हमारे को, तो हम भी मनमोहित हो गए। तो हमने सोचा चलो 10 मिनट जो है इनके भजन ही सुन लेते हैं।